आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के द्वारा सीबीआई में एसआई के पोस्ट पे जो चुने जाते हैं कैंडिडेट्स उसके बारे में कि उनका ट्रेनिंग कैसे होता है, चुनने के बाद उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, यूनिफॉर्म्स पहनना है या नहीं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है, सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र कितने टाइम में होता है, उनको क्वार्टर अलॉट किया जाता है इसलिए या नहीं, और हॉलीडेज़ वगैरह कितने मिलते हैं, और उनके डेपुटेशन के बारे में कि वो किसी और ब्रांच में जा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम फुल डिटेल यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। सीबीआई एसआई ज्वाइनिंग के बाद आपको लगभग 1 साल 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग रहेगा सीबीआई एकेडमी के द्वारा। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 यानी कि 2 बार आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा सीबीआई एकेडमी के द्वारा, और लोकल पुलिस के साथ आपका अटैचमेंट और सीबीआई ब्रांच के साथ भी आपका अटैचमेंट, यानी कि आपको उनके साथ रहकर काम का एक्सपीरियंस आपको कराया जाएगा। बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन और अलग अलग जगह पे जाकर कलेक्ट करना होगा, और लेबोरेटरी के डॉक्यूमेंट्स को भी कैब पर लाना पड़ता है, और विटनेस को एग्जामिन करने का काम दिया जाता है। और कोई स्पेशल केसेस रहेगा या फिर बैंक फ्रॉड्स वगैरह रहेंगे तो उसमें भी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको एज अ असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे आपको काम दिया जाएगा। इसमें आपको पुलिसमैन की तरह कोई ड्रेस या यूनिफॉर्म नहीं दिया जाएगा, आपको ओरिजिनल ड्रेस है वही रहेगा। आप किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जो ट्रैवल करोगे वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। ये 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है, जिसमें आपका बेसिक पे 44,900 रहेगा, और इसमें आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस दिया जाएगा या फिर जिसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी बोला जाता है, जिसमें आपको 25% दिया जाएगा बेसिक, और डीए का 25% आपको मिलता है। और आप जो डीए है अभी अप्रॉक्स होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का 27% के आसपास, तो वो भी आपको दिया जाएगा। और टीए पे जो डीए होता है वो मिलेगा एचआरए, और इसमें 1 मंथ सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आपको इसमें 13 मंथ सैलरी मिलेगा। लेकिन जब आपका प्रमोशन डीएसपी रैंक यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट तक आपका हो जाएगा तो आपको 30 मंथ सैलरी बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको 12 मंथ ही सैलरी दिया जाएगा। गवर्नमेंट के नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में आपका 10% बेसिक और ईयर का कटेगा, जो आपको सैलरी मिलेगा उसमें से, और 650 रुपये सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपका उसमें कटेंगे, और अप्रॉक्स आपको 65 से 70 हज़ार कैश इन हैंड आपको दिया जाएगा। सीबीआई में आप एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइनिंग करोगे, और 5 से 6 साल के बाद आपको इंस्पेक्टर पोस्ट दिया जाएगा, और इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको 10 से 12 साल लगेंगे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जिसको डीएसपी भी बोला जाता है, वो बनने में, और डीएसपी से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनने में आपको 5 से 6 साल लगेंगे, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से आपको सुपरिटेंडेंट बनने में फिर अगले 5 से 6 साल लगेंगे। अगर आप अभी लगभग 24-25 साल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप आराम से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट तक पहुंच सकते हो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम एसआई को नहीं दिया जाता है, वो जब आप इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी रैंक तक पहुंचोगे तो आप उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे आपको काम दिया जाएगा, और जब आप इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रैंक या फिर काम उस तरह का आपको दिया जाता है, यानी कि आपको असिस्ट करना है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका। जनरली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है जो इंस्पेक्टर रैंक पे होते हैं या फिर डीएसपी रैंक पे होते हैं। किसी भी एक ब्रांच में आपको 5 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता है रूल के अनुसार, और एक स्टेट में 10 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, यानी कि ट्रांसफ़र आपको 5 साल या फिर 10 साल में हो जाएगा। लेकिन बात करें प्रैक्टिकली की तो ऐसा नहीं होता है, एक ही साल में 3-3 ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और नहीं तो 20 साल में एक ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इंडिया लेवल पे टोटल 70 से 80 ब्रांच हैं सीबीआई के, जिसमें 40 ब्रांच लगभग दिल्ली में ही है, और बाकी ब्रांचेज अदर स्टेट्स में हैं। बात करते हैं होम पोस्टिंग के, तो इसमें 2 तरह के पोस्टिंग होता है, हार्ड पोस्टिंग और नॉर्मल पोस्टिंग। यानी कि अगर आपका हार्ड पोस्टिंग में है तो 2 साल में आपको होम पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और नॉर्मल पोस्टिंग में आप 3 साल में होम पोस्टिंग के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और ज़्यादातर चांस होता है कि आपको आपका होम स्टेट या फिर जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल जाएगा, बशर्ते वहाँ वैकेंसी खाली होनी चाहिए। इस डिपार्टमेंट में क्वार्टर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्वार्टर आपको ईजिली मिल जाएगा। बात करें हॉलीडेज़ की तो आपको सैटरडे संडे की छुट्टी दी जाती है, लेकिन अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो आपको सैटरडे संडे को भी काम करना होगा, और उस दिन आपको ऑफ नहीं रहेगा। और बाकी सीएल और ईएल जो कैजुअल लीव, एजुकेशन लीव और मेडिकल लीव वगैरह जो मिलते हैं वो आपको इसमें भी मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी इसमें है, बट जॉब जाने का चांसेस आप कह सकते हो कि बहुत ही रेयर है, क्योंकि कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में आपको फंसाया जाता है, तो उन रेयर केसेस में आपका जॉब जा सकता है। बात करें डिपोटेशन की, तो आप सीबीआई से बाहर किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो पुलिस में है या फिर एक्साइज में है या फिर बैंक ऑफिसर्स वगैरह हैं जो बैंक फ्रॉड्स वगैरह में काम करते हैं,
अगर वो आना चाहते हैं सीबीआई में तो आ सकते हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो अगर 5 साल कर चुके हैं और सीबीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सीबीआई डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।